ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, आज 27 मार्च है और आज विशेष हमारी आदरणीय जानकी दादी जी की 5वीं पुण्यतिथि है। तो इस 5वीं पुण्यतिथि पे हमारे ईस्टर्न के भाई बहनें थोड़े घर में हैं और भी कई भाई बहनें बाहर से आए हैं। तो क्लास के बाद सभी शक्ति स्तंभ पे जाएंगे और सभी श्रद्धा सुमन अर्पण करेंगे और इसका लाइव प्रोग्राम पूरे भारतवर्ष का पूरे विदेशों में भी दिया जाएगा, सारे वर्ल्ड में। तो हर व्यक्ति अपने सेंटर से भी दादी को श्रद्धांजलि देंगे दादी की याद में, और दादी की जो शिक्षाएं थी उसको भी धारण करेंगे। सच्ची दिल, साफ दिल और बड़ी दिल, जो दादी की शिक्षाएं थी। तो सच्चाई, सफाई, सादगी, ये दादी का स्लोगन था। तो मैं समझता हूँ आज के दिन, आज इसको भी विशेष स्मृति में रख के इसको धारण करेंगे, दृढ़ संकल्प करेंगे। तो ऐसी हमारी दादी की मीठी मीठी शिक्षाएं। और बाप आज खास बाबा बोल रहे, मीठे बच्चे, खिवैया आया है तुम्हारी नैया पार लगाने, तुम बाप से सच्चे होकर रहो। देखो आज मुरली में भी हेडलाइन वही है, सच्चाई सफाई के ऊपर। तो सच्चे होकर रहो तो नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, कभी डूब नहीं सकती उसकी नैया। तो इसके ऊपर भी खास बाबा ने आज बोला। आज तो बाबा ने ऐसी मीठी मुरली चलाई है। 27 मार्च 2025 है जी। दादी जानकी जी का पुण्यतिथि है आज जी। और दादी जानकी आज कल एक नेताजी आए थे, उन्होंने बहुत अच्छा बात कहा। जैसे दादी रतन मोहिनी जी का बर्थडे मनाए, रीवा के एमएलए थे, 101वां जी। तो उस पर वो उपस्थित रहे जी उस समय। तो बोला जैसे गीत गाते हैं, तुम जियो हजारों साल और साल के दिन हो 50,000 जी। तो ये इन महान आत्माओं के लिए हैं। इन्होंने ऐसा श्रेष्ठ कर्म किया है, तो ये इनके कर्म को याद करके जो इनको याद करते हैं, प्रेरणा लेते हैं, अर्थात ये हजारों साल तक जी रहे हैं, 50,000 साल तक जी रही, इसका गायन है बोला जी। बिल्कुल, उसने बहुत अच्छा अंडरलाइन कराया जी, बहुत अच्छी बात। तो उसी प्रकार हमारी दादी जानकी, आज दादी जानकी ने जो कर्तव्य किया है जी, जो कर्म किया है सारे विश्व के कल्याण के लिए, मतलब एक बाप समान आत्मा, जैसे शिव बाबा सारी दुनिया का भला करने आया है, कल्याण करने आया है, वैसी हमारी दादी ने कुछ कम पुण्य का कार्य नहीं किया है। मास्टर बाप समान थी वो। जैसे मेरी दृष्टिकोण से जैसे बाबा हमारा शांति का सागर है, वैसे हमारी दादी जानकी मास्टर शांति का सागर थी। उसको मैं एक आधार पर देखता हूँ। जैसे हमारी दादी विदेशों में सेवा कम होती थी, लेकिन योग शक्ति थी हमारी दादी। मुरली को मनन करती थी, मनन करके उसको अपना भोजन बना लेती थी, फिर उसका चिंतन करती थी। चिंतन करते 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 रस निकालते अपने चित्त में भर दी। पूरा चित्त दादी का स्थिर चित्त हो गया, स्थित प्रज्ञ हो गई दादी। उसके बाद उसकी अंतरात्मा से आवाज निकलती थी, ओम शांति ओम शांति ओम शांति 3 बार। कोई चीज 3 बार आप बोलते हैं, समझ लीजिए कि वो सिद्ध हो जाता है जी। तो दादी जानकी बोलती थी, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। उसकी अंतरात्मा से निकलती थी। उसके पहले कोई 3 बार ओम शांति नहीं बोलता था, दादी जानकी ने ही शुरू किया। ये बहुत बड़ी बात है, जब आत्मा स्वयं उस स्टेज पर पहुंच जाती है तब वहां से निकलता है। तो ये दादी 3 बार ओम शांति बोलती थी, जो स्वरूप बन गई शांति की तब बोलती थी। तो आज दादी को हम लोग सच्ची दिल से श्रद्धांजलि देते हैं जी। तो आज बाबा ने कहा, जैसे खिवैया आया है तुम्हारी नैया पार लगाने जी, तुम बाप से सच्चे होकर रहो तो नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। क्योंकि हम सच्चे बाप के सच्चे बच्चे हैं। सच्चा बाप शिव बाबा है। हम आत्माएं भी जब अपने आप को जान लिए, पहचान लिए, जानना मानना और उस मार्ग पर चल रहे हैं, तो इस मार्ग पर बाबा ने आज कहा है, यहाँ रहने वाले इस नाव में जो बैठे हैं वो भी हिलाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ट्रेटर गाए जाते हैं ना, लेकिन हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती है नैया। बाबा ने आज गारंटी युक्त बातें बता दी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पाल भाई, आज क्वेश्चन भी बाबा ने खास कहा है कि यथार्थ याद में न रहने का मुख्य कारण, जो बाप की यथार्थ याद है
तो उसमें मना नहीं न रहने का कारण क्या है? बाबा बोला यथार्थ याद। माना यथार्थ याद किसको कहते हैं? इसके ऊपर बाबा ने कहा है, तो बाबा बोलते कि साकार में आते आते भूल गए हैं, बॉडी कॉन्शियस हो गए ना कि हम आत्मा निराकार है, आत्मा को ही भूल गए, और हमारा बाप भी निराकार है, तो बाप को भी नहीं जानते हैं, तो याद सहज नहीं रहती इनको। इसलिए बाबा बोलते कि आत्मा अभिमानी बनकर बिंदी समझकर बिंदी बाप को याद करो। तो इसमें मेहनत है, लेकिन यही यथार्थ है। तो इसके ऊपर बाबा ने खास बोला है आज। बाप की याद बच्चों को यथार्थ न रहने का कारण बाबा ने आज बताया जी, कि दुनिया में भी हम आत्मा है बोलते हैं, लेकिन मैं निराकार ज्योतिर्बिंदु आत्मा है ये वो भी नहीं जानते। नहीं, हाँ जी, वो लोग बोलते हैं यहाँ दिल में रहता है, ये जो हार्ट है यहाँ बताते हैं वो लोग। हाँ। तो अभी बाबा ने आकर के हम लोगों को, आप निराकार आत्मा है, निराकार बाप की संतान है, तो इसकी बहुत प्रैक्टिस चाहिए बाबा कहता है। यहाँ बाबा ने आज कहा है, यहाँ जो रहते हैं यहाँ कई बच्चे अच्छी तरह बाबा को नहीं जानते हैं जी। सच्चा बाबा आया है, मनुष्यों को कुछ पता ही नहीं पड़ता है। और यहाँ पर जो रहते हैं बाबा के बच्चे बने हैं, वह बच्चे भी नहीं जानते कई तो कि बाप को यथार्थ रीति से। इसलिए बाप को बिंदी समझ बिंदी बाप को याद करने में मेहनत पड़ती है। बिल्कुल। फिर आज बाबा ने कहा है, कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कहा जा सकता है। ब्रह्मा भी भगवान नहीं है, इनका नाम ब्रह्मा है। भगवान कहा ही जाता है, भगवान कहा जाता है बेहद के बाप को, निराकार को, जिसका कोई आकार व साकार चित्र नहीं है, उनको भगवान कहा जाता है। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी भगवान नहीं कहा जाता। फिर बाबा ने कहा, जैसे सच्चा हीरा होता है उसको सोने की डिब्बी में रखते हैं, लेकिन यहाँ ऐसे कोई, तो शिव बाबा सच्चा हीरा है, तो इस हीरे की परख जौहरी को होती है। तो बाबा के एक एक बच्चा बुद्धि इतना तीक्ष्ण है जो भगवान को पहचान लिया। यहाँ दुनिया में भी ऐसे झूठे भगवान बन पड़े हैं तो ठग लेते हैं, जैसे हीरा ठगी करते हैं कोई, लेकिन जो सच्चा जौहरी होता है वो पहचान जाता है कि ये ठगी कर रहा है या सच्चा है। फिर बाबा ने कहा, बाप बागवान भी है जी। बाप ने समझाया ये कांटों का जंगल भी है। सच्चे बाप को कोई बिरला ही जानता है। यहाँ वाले भी कई पूरा नहीं जानते, पूरी पहचान नहीं, क्योंकि गुप्त है ना बाबा, गुप्त है। बाबा के ज्ञान में भी चल रहे हैं, उनके लिए आज बाबा ने कह दिया। यहाँ भी जो कई हैं पूरा नहीं जानते, पूरी पहचान नहीं है, क्योंकि भगवान गुप्त है। फिर बाबा ने कहा, भगवान को ढूंढते हैं पहाड़ में, तीर्थ में, नदियों पर, समझते हैं नदी में पानी स्नान करेंगे तो पावन बन जाएंगे। भक्ति मार्ग में किसको पता ही नहीं पड़ता। लोग बोलते हैं मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, क्योंकि दुखी हैं। सतयुग में कोई मोक्ष व मुक्ति नहीं मांगते हैं, क्योंकि वहाँ कोई दुखी नहीं है। लेकिन बाबा ने कहा, भक्ति से कोई दुख हर नहीं सकता। भले कोई सारा दिन राम राम करके बैठ जाए तो भी दुख नहीं हर सकता, क्योंकि यह रावण राज्य है। फिर बाबा ने कहा, जैसे गीत गाते हैं, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। इसका मतलब जरूर सुख था, बाबा कहता है, अब दुख है। सुख था सतयुग में, दुख है कलयुग में, इसलिए इसको कांटों का जंगल कहा जाता है। कांटों का जंगल में है, पहला कांटा है देहाभिमान का कांटा, फिर है काम का कांटा। बाबा बोलता है कांटों का जंगल, इसलिए आज बाबा ने इतनी बढ़िया मुरली क्लियर की है। फिर बाबा ने कहा, घर की याद के साथ साथ बाप की याद भी जरूरी है, क्योंकि घर कोई पतित पावन नहीं है। तुम पतित पावन बाप को कहते हो तो बाप को ही याद करना पड़े, घर में बाप को याद करना पड़े। आज बाबा ने ये भी क्लियर किया। सही है ना, अगर किसी को में काम है, आप उसके घर घूम के आ जाओ, उसके मालिक को बिना मिली जिससे काम है, तो प्राप्ति होगी नहीं ना। इसलिए भगवान तो घर को याद करते, लेकिन भगवान को उस घर में रहने को याद नहीं करोगे, उससे प्राप्ति क्या होगी। इसलिए बाप कहते हैं तो बाप को ही याद करना पड़े। वह कहते हैं माँ में कम याद करो। फिर बाबा को कहते हैं ज्ञान का सागर है तो जरूर मुख लेना पड़े, प्रेरणा से तो ज्ञान नहीं देंगे। एक तरफ कहते हैं शिव जयंती और एक तरफ कहते हैं नाम रूप से न्यारा है। बाबा ने कहा, नाम रूप से न्यारा कोई चीज़ तो होता नहीं है। बाप समझाते हैं, तुमको 5 विकारों रूपी रावण ने तुच्छ बुद्धि बना दिया है, इसलिए समझते ही नहीं हैं और देवताओं के आगे जाकर नमस्ते करते रहते हैं भगवान समझ के। बाबा ने कहा, परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं, मैं पतित पावन हूँ, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। इस पतित दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, विनाश होना भी जरूर है। फिर बाबा ने कहा, तो
यह भी तुम बच्चे जानते हो, और जब तक राजधानी स्थापन नहीं हुई है तब तक विनाश नहीं होगा। अर्थक्वेक आदि भी होना है। एक तरफ बम फटेंगे, दूसरे तरफ नेचुरल कैलेमिटीज भी आएगी, अन्न आदि नहीं मिलेगा, स्टीमर नहीं आएंगे, फैमन माना अकाल पड़ जाएगा, भूख मरते मरते खत्म हो जाएंगे। यहाँ तो बैठे बैठे अचानक अर्थक्वेक होगी, मर जाएंगे, विनाश तो जरूर होना है। फिर बाबा ने कहा, बाप कहते हैं कोई भी देहधारी को याद नहीं करो, देखते हुए भी नहीं देखो, हम आत्मा हैं, हम अपने जाएंगे घर, खुशी से पुराना शरीर छोड़ देना है, अपने शांति धाम को याद करते रहेंगे तो अंतमतिशो गति हो जाएगी। एक बाप को ही याद करना है, इसमें मेहनत है, मेहनत बिगर उच्च पद थोड़े ही मिलेगा। बाप कहते हैं अब इस छीछी दुनिया को भूलो, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग स्थापन करने आया हूँ, इस नर्क में तुम पतित हो, अब स्वर्ग में चलना है। अब बाप को और स्वर्ग को याद करो तो अंतमतिशो गति हो जाएगी। बाबा ने फिर कहा, आज शादी आदि में भल जाओ परंतु बाप को याद करो, घर में भले रहो, घर की संभाल करो परंतु बुद्धि में याद रखो। बाबा का फरमान है, बाप को याद करो, घर छोड़ना नहीं है, नहीं तो बच्चों की संभाल कौन करेगा। फिर बाबा ने कहा, संगम के समय ही गीता का भगवान आते हैं। गीता सुनाई बाप ने और बच्चे ने सुनी। भक्ति मार्ग में फिर बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया है। बाप को भूल गए हैं तो गीता भी खंडन हो गई है। वह खंडन की हुई गीता पढ़ने से क्या है, बाबा बोलता है। बाप तो राजयोग सिखला कर गए, इनसे ही श्री कृष्ण सतयुग का मालिक बना। भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा सुनने से कोई स्वर्ग का मालिक बनेगा क्या? न ही उस ख्याल से कोई सुनते हैं, उससे कुछ फायदा नहीं मिलता, बाबा कहता है। बाबा ने कहा, शिव बाबा ने कहा, मैं गीता आदि कुछ पढ़ा हुआ नहीं हूँ, यह रथ जिसमें मैं बैठा हूँ यह पढ़ा हुआ है, मैं नहीं पढ़ा हूँ। मेरे में तो सारे सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। यह रोज गीता पढ़ता था ब्रह्मा, तोते माफिक कंठ कर लिया था। जब बाप ने प्रवेश किया तो झट गीता छोड़ दी, क्योंकि बुद्धि में आ गया यह तो शिव बाबा सुना रहा है जी। अब बाबा कहते हैं, मैं तुमको स्वर्ग के बदले बादशाही देता हूँ, पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो, सिर्फ मामेकम याद करो। शिव भगवान वाच, यह मेहनत करनी है। सच्चे आशिक को घड़ी घड़ी मासूक की ही याद रहती है। तो अब बाप की याद ऐसी पक्की रहनी चाहिए। पारलौकिक बाप कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो और स्वर्ग के वर्षे को याद करो। फिर आज बाबा ने कहा, शिव बाबा ने कहा, बच्चों से जब कोई काम ठीक नहीं होता है तो बाबा कहते हैं तुम तो जैसे भक्त हो। फिर आज बाबा ने कहा, बाप समझाते हैं, बच्चे अब बाप को याद करो, पैगंबर बनो, पैगाम दो, मैसेंजर बनो अर्थात संदेश दो, सबको यही पैगाम दो कि बाप और वर्षे को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। पैगाम ये देना है, बाप और वर्षे को याद करो, और मैसेज क्या देना है, स्वर्ग का रचयिता बाप आ चुका है, अब वापिस घर जाने का समय है। भगवान एक ही निराकार है, उनको अपनी देह है नहीं। बाप ही अपना परिचय बैठ देते हैं, मन मना भाव का मंत्र देते हैं। साधु सन्यासी आदि ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि अब विनाश होना है, बाप को याद करो। बाप ही ब्राह्मण बच्चों को याद दिलाते हैं। याद से हेल्थ, पढ़ाई से वेल्थ मिलती है। तुम काल पर जीत पाते हो, वहाँ कभी अकाले मृत्यु नहीं होता नहीं। देवताओं ने काल पर विजय पाई हुई है। भारत जब स्वर्ग था तो वहाँ अकाल मृत्यु नहीं था। इसी भारत में देवताएं होते थे, उन्होंने काल पर विजय पाई हुई थी, अभी उसका पुरुषार्थ कर रहे हैं जी। ठीक है भाई साहब। बिल्कुल पाल भाई, बाबा का तो समझाने का तरीका ही इतना बढ़िया है, एक एक चीज़ बाबा क्लियर करते हैं, और अपने बच्चों को कैसी सेवाएं करनी है, कैसे आज्ञाकारी बन के चलना है, ये सब बाबा ने डायरेक्शन आज दिया है। फिर बाबा बोलते कि ऐसा कोई कर्म न करना है जो बाप द्वारा भक्त का टाइटल मिले, नहीं जो सुधरते ना अपने हिसाब से चलते रहते। इसलिए बाबा बोलता है कि बार बार कहना ना पड़े, बाबा जैसे बोला, इसलिए बाबा बोलता है कि भक्त का टाइटल ना मिले। बाबा बोलता है पैगंबर बन, सबको बाप और वर्षे की याद दिलानी, तो पैगाम देना है बाप और वर्षा, जैसे परमात्मा पिता आया है वर्षा देने, इसका पैगाम देना है। तो इस पुरानी दुनिया में कोई चैन नहीं है, इसे भूलते जाना है, बाबा बोलता है खास, और घर की याद दिलानी है, सबको पावन बनाने की सेवा करनी है,
और बाप को जरूर याद करना है, तो बाप की याद भी दिलानी है। इस तरह बाबा ने आज ये मुख्य बातें कही है पाल भाई। तो आज का वरदान आप बताएंगे अभी। आज बाबा ने वरदान दिया है, प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति में रहने वाले निरंतर योगी भाव। जी, प्रवृत्ति। हाँ, और निरंतर योगी। निरंतर योगी बनने का सहज साधन है प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति में रहना। पर वृत्ति अर्थात आत्मिक रूप। जो आत्मिक रूप में स्थित रहता है वह सदा न्यारा और बाप का प्यारा बन जाता है। कुछ भी करेगा लेकिन यह महसूस होगा जैसे काम नहीं किया है लेकिन खेल किया है। तो प्रवृत्ति में रहते आत्मिक रूप में रहने से यह सब खेल की तरह सहज अनुभव होगा। बंधन नहीं लगेगा। सिर्फ स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति की एडिशन करो तो हाई जंप लगा देंगे। अच्छा, शक्ति की एडिशन माना परमात्मा शक्ति की एडिशन करो उसमें, तो हाई जंप लगा देंगे। फिर आज बाबा ने स्लोगन में बोला, बुद्धि की महीनता अथवा आत्मा का हल्कापन ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। बुद्धि की महीन बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि, तुरंत निर्णय शक्ति। जो महीन बुद्धि होगा उसका निर्णय शक्ति बहुत तीक्ष्ण होगा। सत्य असत्य, अच्छा बुरा सबकी तुरंत पहचान हो जाती है। वही आत्मा का हल्कापन है। जो मोटी बुद्धि का होगा वो आत्मा का हल्कापन नहीं होगा। कल बोला था ना बाबा, व्यर्थ संकल्पों का भोजन परहेज करो तो मोटापन की बीमारी नहीं होगी। जी, ठीक है भाई साहब। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू।